जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक GDS ऑनलाइन फॉर्म 2024 लास्ट डेट अपडेट और साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरना है लास्ट डेट के समय में जो प्रॉब्लम आती है फॉर्म को भरने में, उन सभी के सोल्यूशन के साथ में। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ती है। पिछले सालों में जितनी बार भी वैकेंसी आई है और उसमें जो लास्ट डेट दी गई थी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि आपको 5 अगस्त तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। अगर बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी होगी, पर आपको अभी अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आया है कि जब आप बोर्ड नेम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये 3 बोर्ड में ऑप्शन आता है कि अगर आपने आपकी 10वीं इन बोर्ड से 2002 से लेकर के 2022 के बीच में की है तो आप इनको सेलेक्ट करें। तो अगर आपने 2023-2024 के अंदर भी की है अपनी 10वीं इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, तो तब भी आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे और यहाँ पर जान लेंगे कि आपकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है और आपको बिना किसी गलती के फॉर्म को भरना है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर ध्यान आपको ये भी देना इस वीडियो में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस के सेक्शन में जाकर के कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है जो कि बेहतर रहेगी इस फॉर्म को भरने में और आपका सिलेक्शन पाने में। तो गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कीजिए। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर वैलिडेट मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आपको ईमेल आईडी डालनी है और फिर वैलिडेट ईमेल के ऊपर क्लिक करके उसका भी OTP वेरिफिकेशन कर देना है। फिर एप्लीकेंट नेम, ये जो आप यहाँ पर नाम भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर, उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। और इसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आती है कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। तो जो भी आपकी स्टेट के अंदर आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी है। जनरल हो जनरल और EWS हो तो ये, OBC है तो OBC और SC ST है तो SC ST, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। सर्कल इन विच सेकेंडरी क्लास पास, यानी कि कौन से स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की है वो स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने यहाँ पर किस ईयर के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास की है वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ये कैप्चा कोड डालना है, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अभी इसमें बाकी की जानकारी मुझे यहाँ पर फिल करनी है। क्या क्या वो आप देख सकते हैं। 10 पॉइंट पर है आधार नंबर, तो आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर है आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट है 12, जिसमें कि है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी क्लास, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन सी लैंग्वेज को पढ़ा है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और मैं आपको बता दूं कि 10वीं के अंदर जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी जो करंट है करंट टाइम उसमें जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड है, अगर हाँ तो यस, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर नो करेंगे। यस करते तो फिर आपको बताना कि NOC या नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि वहाँ से मिलता है जहाँ पर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कि हाँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आप इस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं अपलोड फोटो, तो फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और जो उसके पिक्सल है वो आपको यहाँ पर प्रेफर किए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेट JPG का आपको रखना है। तो जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन आप सबमिट कर दीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने, सभी जानकारी चेक कर ले और फिर यहाँ पर टिक करें। मैं आपको बता दूं बाद में कुछ जानकारी का जो एडिट में ऑप्शन मिलता है वो मिलेगा, इसलिए आप इन जानकारी में कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अच्छे से चेक करना, टाइम लेकर के, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप सबमिट कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। सेम नंबर आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया है। आप यहाँ पर अब कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है। अब आपको सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो किस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सर्कल सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। अब आपके नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर के अंदर लिखिए। आपका नज़दीकी क्या है घर के वो आप लिख दीजिए। सिटी विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप इन 3
3-4 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड उसके बाद इस तरह देखेंगे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर दो चीज़ तो पहले ही बता चुके हैं आप। अब आता है सिलेक्ट बोर्ड, तो यहाँ पर बोर्ड आप देखेंगे यहाँ पर है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा इंडियन सर्टिफिकेट जिसमें कि यहाँ पर 6 सब्जेक्ट वाला है, 7 सब्जेक्ट वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये है। तो इनमें से आपका जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा है कि आप यूपी से है और आपने आपकी 10वीं किसी और बोर्ड से की है, जैसे कि हरियाणा बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, तो फिर गाइज आपको उसी स्टेट को वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जब आप रोशन करते हैं कि हाँ मैंने जो अपनी 10वीं पास की है, मेरा जो 10th का सर्कल है वो यूपी मध्य प्रदेश रहा है या हरियाणा रहा है, जो भी रहा है, फिर आपको वही वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तभी आप यहाँ पर उस बोर्ड के ऑप्शन देख पाएंगे। अब यहाँ पर किसके अंदर आपका रिजल्ट है तो आप इसमें मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके सब्जेक्ट के डिटेल्स देनी है, जैसे कि हिंदी में आपको 100 में से कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर बताएंगे, तो आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नंबर बताएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर नंबर भर दिए हैं और मैंने नंबर यहाँ पर कुछ भी भरे हैं रैंडमली कम वाले, क्योंकि क्या होता है जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो वो आपकी सिस्टमेटिक बनती है, और अगर मैंने यहाँ पर हायर नंबर भर दिए, फॉर्म तो मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो वो एक सीट खत्म कर देगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी कैंडिडेट की सीट खत्म हो, वो इसलिए यहाँ पर मैंने रैंडमली कम नंबर भरे हैं। अब यहाँ पर आता है पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश को दोनों सब्जेक्ट को मिला करके एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, और अगर आपने नहीं किया है, आपने सिंपली किया है, जैसे कि यहाँ ऊपर मैंने ऊपर भरा ही है, तो फिर आपको यहाँ पर इसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, तो आप किस डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सहारनपुर डिवीजन सेलेक्ट किया, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे कि मैंने सहारनपुर डिवीजन सेलेक्ट किया, तो अब इसमें इन डिवीजन में इन ऑफिस में वैकेंसीज अवेलेबल है जो कि यहाँ पर दी गई है, तो आपको इनको किस नंबर पर क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिए। अगर आपको पहले को पहले नंबर पर देनी है तो आप 1 लिखिएगा, या फिर ऐसा है कि आपको इसको दूसरे नंबर पर देनी है और सेकंड वाले को पहले पर, तो आप उसके सामने 1 लिख दीजिएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उसके सामने वही नंबर आपको लिखना है। आप यहाँ पर कितनी भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें पेजेस भी है 2, 3, 4, 5, तो आप चाहे तो आगे के सभी जो पेज है उन पे जाकर के प्रेफरेंस दे दीजिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उतना ही आपका चांस बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ऐसा डिवीज़न है जिस पर बहुत कम लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, तो फिर उस पर जो आपकी प्रेफरेंस दी हुई है और आपकी परसेंटेज अच्छी है या फिर थोड़ी कम भी है, तो फिर भी आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी है। तो इस तरह से आपके प्रेफरेंस देने पर चांसेस बनते हैं कम परसेंटेज पर भी सिलेक्ट होने के। तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे दीजिएगा आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता ही दिया कि कैसे देनी है और क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से इस फॉर्म को भर रही है उनको फीस भी पे करनी है, तो अगर फीस पे करने में आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। अगर पीडीएफ अगर अभी प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा। और गाइज अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आप अपना राशन नंबर भूल जाते हैं, आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट राशन के ऊपर, राशन के नीचे एक टैब है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या फिर नंबर है वो यहाँ पर डाल करके सबमिट कीजिएगा। आपको आपका राशन नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते तो अप्लाई के नीचे एप्लीकेशन स्टेटस है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और राशन नंबर डाल करके अपना फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा। सो गाइज इस तरह से आप इस फॉर्म को कंप्लीट भरेंगे। आई होप आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।